जय श्री राम। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि इस मास में श्री हरि का नाम जप करना हम सबके लिए कितना ही आनंददायक होता है और साथ ही साथ फलदायक भी। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है। वो हर दिन, हर पल, हर घड़ी एक नया चमत्कार करते ही रहते हैं। हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के एक से एक मौके वो खुद ढूंढते रहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी लीला का एक और अध्याय। आषाढ़ मास की वो घटना जिसने स्वयं देवलोक को भी आश्चर्य में डाल दिया। आषाढ़ मास चल रहा था। घने बादल आकाश में छाए हुए थे। नदियां भरने लगी थीं। पेड़ों की शाखाएं वर्षा की बूंदों से झुकने लगी थीं। इसी समय विंध्य पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। घर मिट्टी का था। छप्पर भी बहुत पुराना था। बरसात में जगह जगह से पानी टपकता था। लेकिन उस छोटे से घर में हर सुबह शंख की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती थी। माधव भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो रोज़ सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी के पत्ते लाता, फिर भगवान श्री हरि के सामने दीप जलाकर बैठ जाता। कमला कई बार मुस्कुराकर कहती, आपकी पूजा खत्म होने से पहले तो सूरज भी निकल आता है। माधव हंसते हुए कहता है, जिसका नाम लेने से जीवन चलता है उसके लिए थोड़ा समय भी कम है। लेकिन भक्तों, उस वर्ष गांव में भयंकर कठिनाई आ गई। लगातार वर्षा के कारण खेतों की फसल बर्बाद हो गई। नदी का पानी बढ़ गया। रास्ते टूट गए। काम बंद हो गया। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म होने लगा। एक दिन कमला ने मिट्टी का घड़ा खोला। उसमें केवल एक मुट्ठी चावल पड़ा था। उसने चिंता से कहा, आज के बाद बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। माधव ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। वही हमारा करता धरता है। कमला बोली, विश्वास अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की भूख तो सच है। माधव कुछ नहीं बोला। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज भगवान का नाम थोड़ा ज़्यादा लेना। बड़ा बेटा बोला, पिताजी, क्या भगवान सच में हमारी बात सुनते हैं? माधव बहुत हल्के से मुस्कुराया। जब माँ अपने बच्चे की धीमी आवाज़ सुन लेती है तो भगवान अपने भक्तों की पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। उसी रात माधव ने सपने में देखा कि एक विशाल मंदिर के सामने एक दीपक जल रहा है और कोई आवाज़ कह रही है, आषाढ़ मास की परीक्षा निकट है। वह घबरा कर उठकर बैठ गया। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी। कमला ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मन कह रहा है आने वाले कुछ दिन हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। अगली सुबह गुरुवार थी। माधव ने स्नान किया। घर में जो अंतिम मुट्ठी चावल थी उन्हें भगवान के भोग के लिए अलग रख दिया। कमला ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? यही तो हमारा आखिरी भोजन है। माधव ने कहा, जिसका है पहले उसी का ही अधिकार है। कमला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसू छिपाए और चूल्हा जलाया। उधर आकाश में बादल और गहरे होते जा रहे थे। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं और तभी घर के बाहर किसी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, भिक्षाम देहि। माधव ने सोचा, अब शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन आवाज़ फिर भी आई, इस बार पहले से भी कमज़ोर। बेटा, मैंने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो बहुत कृपा होती। कमला दरवाजे तक गई। सामने एक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पैरों में कीचड़ लगा था। हाथ में पुरानी सी लाठी थी। लेकिन
उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कमला का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे घर के भीतर रखा वो आखिरी भोग याद आ गया। उसने अंदर आकर धीमे स्वर में कहा, दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा है। माधव ने पूछा, घर में क्या बचा है? कमला ने कांपती हुई आवाज़ में बताया, भगवान के लिए जो आखिरी भोग बचा है बस वही है। कुछ क्षण शांत बैठकर माधव ने कहा, फिर उसकी नज़र भगवान की श्री हरि की मूर्ति पर पड़ी। दीपक की लौ हवा से काँप रही थी और उसी क्षण उसके मन में एक ऐसा विचार उठा जिसने आने वाले समय की पूरी दिशा बदल देने वाली थी। माधव कुछ क्षण तक भगवान की मूर्ति को देखता रहा। दीपक की लौ कभी तेज होती तो कभी धीमी पड़ जाती। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर पड़ रही थीं। घर के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। कमला की आंखें उस मिट्टी के बर्तन पर ही टिकी हुई थीं जिसमें भगवान के लिए रखा वह अंतिम भोग रखा था। माधव धीरे से बोला, कमला, यदि भगवान के सामने रखा अन्न भगवान के किसी भूखे बच्चे के काम आ जाए तो शायद वही सबसे बड़ा भोग होगा। कमला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और विश्वास भी। लेकिन बच्चों ने भी कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था। माधव ने बच्चों की ओर देखा। दोनों बच्चे चुपचाप बैठे थे। बड़ा बेटा धीरे से बोला, पिताजी, क्या बाबा को सच में बहुत भूख लगी है? माधव ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, बहुत तेज़ भूख लगी है। छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, तो फिर उन्हें खाना दे दो। माँ कहती है कि भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने चुपचाप वह थाली उठाई और माधव के हाथों में दे दी। माधव बाहर आया। उसने यह पूरा भोजन उस वृद्ध भिक्षुक के सामने रख दिया। भिक्षुक ने कुछ क्षण तक थाली को देखा, फिर बोला, बेटा, क्या तुम्हारे घर में और भोजन नहीं है? माधव मुस्कुराया। अब यही था बाबा। भिक्षुक ने फिर पूछा, और तुम्हारे बच्चे? माधव ने धीरे से उत्तर दिया, जिसने आपको हमारे दरवाजे तक भेजा है वही उसका भी ध्यान रखेगा। भिक्षुक की आंखों में एक चमक सी उभरी। उसने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे भोजन करने लगा। हर निवाले के साथ उसके चेहरे पर ऐसी शांति दिखाई दे रही थी जैसे वह केवल अन्न नहीं, किसी की श्रद्धा ग्रहण कर रहा हो। भोजन समाप्त हुआ। भिक्षुक उठ खड़ा हुआ। माधव ने कहा, बाबा, बाहर इतनी बारिश है, आज की रात यहीं रुक जाइए। वृद्ध मुस्कुराया, यदि मैं रुक गया तो तुम्हारी परीक्षा भी अधूरी रह जाएगी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही बिजली चमकी। क्षण भर के लिए पूरा आंगन उजाले से भर गया और जब माधव ने दोबारा सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। न भिक्षुक, न लाठी, न पैरों के निशान, केवल बारिश की बूंदें और खाली आंगन। कमला घबरा कर बाहर आई। बाबा कहाँ गए? माधव चारों ओर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उस रात घर में किसी ने भी भोजन नहीं किया। बच्चे माँ की गोद में सिर रखकर सो गए। कमला चुपचाप भगवान के सामने बैठी रही। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या यही आपकी इच्छा है? माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यदि हमने सही किया है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, जब अपने बच्चों को भूखा देखता है तो इसका हृदय डगमगा ही जाता है। रात गहरी होती गई, बारिश और तेज होती गई। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। माधव ने दरवाज़ा खोला। सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। वो हाँफ रहा था, माधव जल्दी चलो, नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। कई घरों में पानी घुस चुका है। माधव तुरंत बाहर निकला। गांव के लोग अपने अपने सामान बचाने लगे थे। बच्चों की आवाज़ें, मवेशियों की चीखें, बारिश की गड़गड़ाहट मिलकर एक अजीब सा स्वर पैदा कर रही थी।
कुछ ही देर में पानी माधव के घर तक भी पहुंच गया। कमला ने घबराकर कहा, अब क्या होगा? माधव ने भगवान की मूर्ति को उठाया और सीने से लगा लिया। जो होगा श्री हरि की इच्छा से ही होगा। धीरे धीरे पानी घर के अंदर आने लगा। मिट्टी की दीवारें भीगने लगी। छप्पर से लगातार पानी टपक रहा था। बच्चे डर कर पिता से लिपट गए। बड़ा बेटा बोला, अब क्या होगा हमारा? हमारा घर टूट रहा है। माधव ने उसे सीने से लगा लिया। जब तक भगवान साथ हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी समय जोर की आवाज़ आई। घर की एक दीवार गिर गई। कमला चीख पड़ी। बाहर नदी एक उफनते हुए समुद्र जैसी दिखाई दे रही थी। लोग ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। माधव ने बच्चों का हाथ पकड़ा और परिवार को लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था। पैरों के नीचे कीचड़ था। बारिश आंखें खोलने ही नहीं दे रही थी। तभी दूर एक दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। माधव ने कहा, उधर चलो। जब वे पास पहुंचे तो देखा वहां एक पुराना छोटा सा मंदिर था और मंदिर के दरवाजे पर बड़ी बूढ़ा भिक्षुक खड़ा था। कमला हैरान रह गई। बाबा आप? वृद्ध मुस्कुराया। आओ बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ। पूरा परिवार मंदिर के भीतर आ गया। अंदर सूखी जमीन थी। दीपक जल रहा था। बाहर तूफान था, लेकिन मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति थी। कुछ देर बाद भिक्षुक ने पूछा, माधव, यदि आज तुम्हारे पास भोजन होता और तुम्हें पता होता कि रात को यह विपत्ति आने वाली है, क्या तब भी तुम मुझे वह भोजन दे देते? माधव ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, हाँ बाबा। क्यों? क्योंकि उस समय आप भूखे थे और मेरे सामने उस समय सबसे बड़ा धर्म आपको भोजन कराना था। वृद्ध ने फिर पूछा, और यदि तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाते? माधव की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को अपने पास खींच लिया और फिर बोला, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं किसी भूखे को अपने दरवाजे से लौटा देता तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। मंदिर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। वृद्ध भिक्षुक माधव को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करते हैं। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक ऐसी सुगंध फैलने लगी जो किसी साधारण फूल की नहीं थी। दीपक की लौ असामान्य रूप से ऊंची हो गई। कमला ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। माधव के हाथ अपने आप जुड़ गए। कमला ने भीतर फैली वह सुगंध महसूस की, जो कि और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। दीपक की लौ बिना हवा के भी ऊंची उठ रही थी। बाहर आकाश में बादल गरज रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। वृद्ध भिक्षुक ने धीरे धीरे अपनी लाठी एक ओर रख दी। उनकी आंखों में एक ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में कहना कठिन था। उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, माधव, यदि आज तुम्हें यह पता चल जाए कि जिस व्यक्ति को तुमने अपना अंतिम भोजन दिया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, तब तुम्हारे मन में क्या आएगा? माधव ने सिर झुका लिया। माधव ने कहा, मैं यह सोचकर भोजन नहीं देता कि सामने कौन है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए। और यदि उसी सेवा के बदले तुम्हें कुछ भी ना मिले तो? माधव ने उत्तर दिया, सेवा सदा निस्वार्थ होनी चाहिए। यदि बदले की इच्छा आ जाए तो वह सेवा नहीं रहती। भक्तों, जैसे ही माधव के मुख से यह शब्द निकले, उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कमला ने अपनी आंखें ढक लीं। बच्चे विस्मय से इधर उधर देखने लगे और फिर उन्होंने देखा कि वह साधारण सा दिखाई देने वाला वृद्ध भिक्षुक अब वैसे नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक असाधारण तेज था। उनके पीछे प्रकाश का एक मंडल सा दिखाई दे रहा था। माधव और कमला भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वृद्ध स्वर में करुणा थी। उठो माधव। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप कौन हैं? तभी मंदिर के भीतर जैसे शंख की ध्वनि गूंज उठी और वह दिव्य
स्वर सुनाई दिया। जिसे तुमने भूखा समझकर भोजन दिया, वही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आया था। माधव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, प्रभु प्रभु। तभी उसके सामने भगवान श्री हरि का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। पीतांबर धारण किए हुए 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। मंदिर का छोटा सा कक्ष मानो वैकुंठ का एक अंश बन गया हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, आषाढ़ मास केवल व्रत और नियमों का महीना नहीं है माधव, यह मनुष्य के हृदय को परखने का महीना भी है। बहुत लोग दीप जलाते हैं, लेकिन किसी के जीवन का अंधेरा दूर नहीं करते। बहुत लोग भोग चढ़ाते हैं, लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं कराते। बहुत लोग मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मेरे ही बनाए हुए जीवों को तुच्छ समझते हैं। माधव सिर झुकाकर सुनता रहा। भगवान बोले, आज तुमने मुझे भोजन नहीं कराया है, तुमने अपनी भूख मुझ पर न्यौछावर की है। तुम्हारे बच्चों ने भी त्याग किया है और तुम्हारी पत्नी ने विश्वास से उसे चुना है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, एक क्षण के लिए मेरा मन डगमगाया था। भगवान मुस्कुराए। जिसके मन में परिवार की चिंता नहीं उठती वह पत्थर है, लेकिन चिंता के बाद भी जो विश्वास नहीं छोड़ता वही भक्त है। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े हुए गांव वालों ने भी वह दिव्य प्रकाश देखा। धीरे धीरे लोग मंदिर के पास आने लगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे वही बूढ़ा भिक्षुक दिखाई दे रहा था। भगवान का दिव्य स्वरूप केवल माधव और उसके परिवार को ही दिखाई दे रहा था। तभी भगवान ने कहा, हर चमत्कार सबको नहीं दिखाई देता बेटा, कुछ चमत्कार केवल विश्वास करने वालों के लिए ही होते हैं। इतना कहकर भगवान ने अपने हाथों से माधव के सिर को स्पर्श किया। उसी क्षण माधव को लगा जैसे उसके मन का सारा भय समाप्त हो गया हो। उसके भीतर एक अद्भुत शांति भर गई। बाहर वर्षा अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। नदी का जल भी उतरने लगा था। सुबह की पहली किरणें बादलों के बीच से झांकने भी लगी थीं। मंदिर में माधव को एहसास हुआ कि अब अपने घर जाओ। माधव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु, हमारा घर तो शायद बह चुका होगा। भगवान मुस्कुराए। जिस घर की रक्षा विश्वास करता है, उसकी रक्षा में स्वयं प्रभु आ जाते हैं। कमला और बच्चे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही प्रश्न था। जब वे अपने घर के पास पहुँचे तो उनके कदम वहीं रुक गए। चारों ओरों की कई घरों को नुकसान पहुंचा था। कई दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन उनका छोटा सा मिट्टी का घर वैसे ही खड़ा था, मानो किसी ने उसे अपने हाथों से संभाल कर रखा हो। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। माधव ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र उस मिट्टी के घड़े पर पड़ी जिसमें कई दिनों से अनाज नहीं था। उसने घड़े का ढक्कन हटाया और अगले ही क्षण वह ठहर सा गया। घड़ा चावल से भरा हुआ था। पास रखा दूसरा बर्तन गेहूं से भरा था। तीसरे बर्तन में दाल रखी थी। कमला ने आश्चर्य से कहा, यह सब क्या है? यह सब कहाँ से आया? माधव ने मुस्कुराते हुए भगवान की मूर्ति की ओर देखा। जिसने कल हमारा अंतिम अन्न स्वीकार किया था, शायद उसी ने यह भेजा है। लेकिन भक्तों, भगवान की कृपा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। उसी दोपहर गांव के मुखिया स्वयं माधव के घर आए। उन्होंने कहा, माधव, गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया है कि मंदिर की देखभाल और पूजा की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी जाए। माधव चौंक गया। लेकिन मैं तो एक साधारण सा ही मनुष्य हूँ। मुखिया बोले, हमें एक पुजारी नहीं चाहिए, हमें एक सच्चा भक्त चाहिए। माधव कुछ बोल नहीं पाया। उसे बार बार वही वृद्ध भिक्षुक याद आ रहा था और उसी समय दूर मंदिर की घंटी बजी। उसे लगा जैसे कोई परिचित आवाज़ फिर से कह रही है, भक्ति की सबसे बड़ी पहचान पूजा नहीं, करुणा है। और तभी मंदिर के प्रांगण में खड़े एक वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, मानो वह उस समय को जानता था जिसे अभी पूरा गांव समझ ही नहीं पाया था। माधव कुछ क्षण तक उस वृद्ध साधु को देखता रहा। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, यह सब वास्तव में क्या हो रहा है?
क्या सचमुच स्वयं भगवान उसके घर भिक्षुक बनकर आए थे या फिर यह सब एक सपना था? अगले दिन पूरे गांव में यही चर्चा थी। लोग कह रहे थे जिसका घर सबसे कमज़ोर था वही घर सबसे सुरक्षित कैसे बच गया। कोई कहता यह भगवान की कृपा है तो कोई कहता यह उस ब्राह्मण की तपस्या का फल है। लेकिन माधव केवल मुस्कुरा कर देता, क्योंकि वह जान चुका था कि भगवान अपनी कृपा का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे चुपचाप आते हैं, चुपचाप परखते हैं और चुपचाप अपना आशीर्वाद देकर चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में माधव ने अपनी सेवा देना शुरू कर दिया। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती, बच्चे फूल चुनकर लाते, कमला प्रसाद बनाती और माधव भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठ जाता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह कहता था प्रभु हमारे घर की रक्षा करना। अब वह कहता है प्रभु मुझे ऐसा बना देना कि मैं किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाऊं। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी महिला आई। उसके हाथ में केवल आधी रोटी थी। उसने संकोच से कहा, पुजारी जी, भगवान को चढ़ाने के लिए मेरे पास बस यही है। माधव मुस्कुराए। उसकी आंखों के सामने अचानक वो गुरुवार और वह भिक्षुक आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से वह रोटी ग्रहण कर ली और बोला, माता, भगवान वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। बूढ़ी महिला की आंखें भर आईं। भक्तों, यही तो आषाढ़ मास का संदेश है। यह महीना केवल व्रत रखने का नहीं है, यह मन के भीतर छिपे स्वार्थ को पहचानने का महीना है। यह पूछने का महीना है कि यदि भगवान हमारे द्वार पर आएं तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे। एक संध्या माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा पास आकर बोला, पिताजी, क्या भगवान फिर कभी हमारे घर आएंगे? माधव ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान कभी जाते ही कहाँ हैं। जब भी कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आएगा समझ लेना भगवान आए हैं। जब भी कोई दुखी तुम्हारे सामने बैठेगा समझ लेना भगवान आए हैं। बेटा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, तो क्या उस दिन हमारे घर भगवान ने खाना खाया था? माधव की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, उस दिन भगवान ने हमें सेवा करने का अवसर दिया था। उसी समय मंदिर की घंटी बज उठी। भक्ति की पहचान माला से नहीं, व्यवहार से होते हैं। पूजा की पहचान दीपक से नहीं, दया से होती है। मेरे प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में यदि आपके घर कोई भूखा आता है तो आप उसे अवश्य भोजन कराएं। एक दुखी को सहारा दें, एक वृद्ध का सम्मान करें, एक ज़रूरतमंद की सहायता कर दें, तो समझिए भगवान श्री हरि की पूजा आपने आप स्वीकार हो जाती है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर बताइएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हरि विष्णु।